बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से आप माने बेटियों के माने एक तरह से महंगाई तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, करवा रहे हैं। आप ये बताओ, जाति के आधार पर कैसे आप कर सकते हो? और लोग गरीब नहीं है, हर जाति में गरीब है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, उसमें क्या आप सारे अंबानी हैं क्या? यानी रामविलास पासवान जी के बेटे को नहीं होनी चाहिए, तेजस्वी यादव उनको नहीं होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं उनको नहीं होनी चाहिए। कितनी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तो पुलिस अभी जो पकड़ रही है तो उनको क्यों नहीं, सोशल मीडिया का आजकल चल रहा है तो उस पर क्यों नहीं। हम दिल्ली से आए हैं, ऐसे बिलोंग करते हैं बिहार। आप लोग जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन में आए हैं, तो आपको परमिशन नहीं दी गई, क्या फोन भी नहीं दिए मेरे? ये तो बहुत विनम्र, बहुत दुखद है, क्योंकि महिलाएं को, इतनी पंडित की महिलाएं और सवर्ण जाति का ही जो भी है, उन सबको ये लोग इतना मजाक बना रखे हैं। बताइए, आप अपनी बेटी हमसे शादी कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। इतनी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तो पुलिस अभी जो पकड़ रही है तो उनको क्यों नहीं, सोशल मीडिया का आजकल चल रहा है तो उस पर क्यों नहीं वो माने पुलिस पकड़ रही है। मोदी जी से निवेदन है, जो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़वाते हैं? अगर न्याय अगर करते तो आज हमारे स्वर्ण भाई यहाँ नहीं आते। दूसरी नंबर, जो जाति आधार पर माने ये आरक्षण है, जाति आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। आज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग को गला काट रहे हैं, तो ऐसे में हम सपोर्ट करेंगे। 12 साल तक के, अब हम क्या बोले, अब तो अत्यंत कर दिया। सोशल मीडिया पर बहू बेटियों को गाली देना कितनी शर्म की बात है। एक बगल बोलते हो, एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से आप माने बेटियों के माने एक तरह से महंगाई तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, करवा रहे हैं। उम्मीद क्या, जब तक माने रहेंगे हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग करेंगे प्रोटेस्ट। आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, और ना भी हटे, हमें उनके आरक्षण से कोई माने आपत्ति नहीं है। जिसको वाकई में आर्थिक रूप से माने जिनकी जरूरत है उनको होनी चाहिए। यानी रामविलास पासवान जी के बेटे को नहीं होनी चाहिए, तेजस्वी यादव है उनको नहीं होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं उनको नहीं होनी चाहिए। वाकई ये किसान भाई हैं, उनको होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आए हैं प्रोटेस्ट, इसीलिए करने के लिए। जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से आया। आप लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण हटाया जाए? हाँ, आरक्षण बिल्कुल हटाया जाए, जातिगत आरक्षण हटाया जाए, आर्थिक बेस पे होना चाहिए। जब देश ये कह रहा है कि 80 साल हो गए, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, जिसको मिल रहा है वही लिए जा रहे हैं। अब एक बात बताइए आप मुझे, एक आईएएस है, वो आईएएस है, उसकी कोठी बंगला सब मिल गया है, सैलरी भी लाखों में हो गई है, फिर उसके बच्चे को क्यों आरक्षण चाहिए? वो तो कैपेबल हो गया ना, तो उसको छोड़ो, दूसरे किसी भाई को दो ना। तो वो देते नहीं है। उनमें भी एक्चुअली ओबीसी SC ST को भी फायदा पूरा नहीं हो रहा इस आरक्षण से, क्योंकि वो कुछ सिलेक्टेड लोग ही लिए जा रहे हैं। सेम चीज राजनीति में है, राजनीति में कुछ लोग ही पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, बाकी तो नहीं जा रहे हैं ना, बाकी नहीं जा रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है जाति पाति भेदभाव खत्म करो, सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब एक हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है जाति का? जाति का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो? फिर एक ही हो जाओ ना, एक कॉलम खत्म कर दो। हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई एडमिशन के लिए, तो उसमें जाति का कॉलम क्यों पूछते हो? सब इंडियन है, इंडिया कॉलम खत्म कर दो। हम तो ये कहते हैं कॉलम खत्म कर दो उसमें। और हमारी प्रतिभाएं भाई साहब बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। आप ये बताइए, 92% वाला लड़का नंबर लेके घर पे बैठा है और 46 वाला लेक्चरर सेलेक्ट हो रहा है, टीचर सेलेक्ट हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि 46 वाला सही पढ़ाएगा कि 92 वाला पढ़ाएगा? तो 92 वाला तो बेचारा घर बैठा हुआ है,
उसकी गलती क्या है? उसकी गलती क्या है? वो क्या इस देश का नागरिक नहीं है? वो भी तो इस देश का नागरिक है, तो उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? वो भी तो, वो उसको आप आरक्षण दीजिए, आप मदद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम ये नहीं कह रहे SC ST किसी को मदद करो, लेकिन जो जेन्युइन है उसको करो। आप ये बताओ, जाति के आधार पे कैसे आप कर सकते हो? और लोग गरीब नहीं है, हर जाति में गरीब है, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, उसमें क्या आप सारे अंबानी है क्या? अरे आज कैसे कैसे आप जाओ गाँव के एरिए में, बेचारों को 2 वक्त की रोटी का चूल्हा नहीं जल पाता उन लोगों का, और उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे फिर? तो पढ़ ही नहीं सकते उसके। तो आज इसकी रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, आरक्षण के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। आप इसको तरीके से करो। आप सरकारें ये हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई चीज, अब ये बताओ, जातिगत सारे कानून जो बन रहे हैं वो जातिगत आधार पे बन रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जीतेंगे। तो जैसे अब UGC कानून थोप दिया गया, अब हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, हमारे सामने तो हम लोग सब दोस्त होते थे, एक ही टेबल पे खाना खाते, एक ही हॉस्टल में रहते थे। हमने तो कभी किसी की जाति नहीं पूछा, बल्कि दोस्त होते थे, बड़े गहरे दोस्त होते थे हम लोग आपस में। अब ये UGC जो कानून लाए हैं, इससे तो आपस में ही हम लोग स्टूडेंटों में ही मतभेद हो जाएगा कि भाई तू श्रवण है, तू वो है, तो फलाना है, तू ठाकुर है, तू SC से आता है, तुम ST से आते हो, तो वहीं लड़कों को भी लड़ा दिया। अरे राजनीति करो, लेकिन बच्चों को तो छोड़ दो। बच्चों में ही भेदभाव पैदा कर देगा तो समाज में कैसे भेदभाव? समाज में तो पैदा होगा। एक तरफ कहते हैं समाज समरसता लाओ, कैसे आएगी? तो ये सब हम ये लोग कह रहे हैं कि आज की डेट में आप इसको रिफॉर्म करिए, और जो है तरीके से जिसको जरूरत है उसको दीजिए। कोई किसी भी जाति का हो, हमें कोई इश्यू नहीं है। आप, ये हमारा कहना है, इसलिए